नमस्ते दोस्तों। आज यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का कोई न कोई बुरा प्रारब्ध अब समाप्त हो चुका है और आपके अच्छे समय की दस्तक शुरू हो गई है। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे कर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे यदि आपने अपने आचरण में उतार लिया तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। अक्सर हमारे जीवन में चीजें अचानक बदल जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि ये जानकारी आज आपके सामने आई है तो मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स आपको उन तमाम दुखों और तकलीफों से आज़ाद करना चाहता है जिन्होंने आपको लंबे समय से घेर रखा है। आज हम जिस विशेष कर्म की चर्चा कर रहे हैं वो है दान देने का कर्म। हमारे जीवन में जो भी कर्जा, बीमारी, रिश्तों में कड़वाहट या बच्चों के भविष्य को लेकर बाधाएं आती हैं, उनका मूल कारण हमारे पिछले जन्मों के कुछ गलत प्रारब्ध या कर्म होते हैं। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, बिना किसी कारण के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारे जीवन में बिना कारण इतने दुख कैसे आ सकते हैं? जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे ही पुराने कर्मों का फल है, तब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। हम अक्सर परिस्थितियों को या लोगों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हकीकत में ये केवल हमारे कर्मों का चक्र है। जीवन को बदलने की शुरुआत कृतज्ञता से होती है। कल से ही सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। जब हम शिकायतें करना बंद कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया या उसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, तब हम नए बुरे कर्म बनाना बंद कर देते हैं। सोचिए, जब आप किसी के बारे में दिन रात गलत सोचते हैं या उसे कोसते हैं तो आप अपने मानसिक विचारों से एक नया नकारात्मक कर्म रच रहे होते हैं। यही विचार भविष्य में फिर से दुख बनकर लौटते हैं। इसलिए सबसे पहले उन सभी को दिल से माफ कर दीजिए जिन्होंने आपका बुरा किया है, और जिनसे आपने गलत किया है उनसे मन ही मन क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगते ही आप उन पुराने बोझिल प्रारब्धों से मुक्त होने लगते हैं। असली जादू तब शुरू होता है जब आप देना शुरू करते हैं। कुदरत में ये संदेश जाता है कि आप एक देने वाली आत्मा हैं और कुदरत हमेशा देने वाले को कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दान करें? आपके पास जो भी श्रेष्ठ है वही बांटना शुरू करें। यदि ज्ञान है तो शिक्षा दें, यदि धन है तो सहायता करें, और यदि कुछ भी नहीं है तो अपने शरीर से किसी की सेवा करें। उदाहरण के लिए, इस तपती गर्मी में यदि आप किसी प्यासे बच्चे को एक गिलास जूस पिला देते हैं तो उसकी आत्मा से निकलने वाली तृप्ति और आशीर्वाद सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। वो भले ही शब्दों में कुछ न कहे, लेकिन उसकी आत्मा की वो सकारात्मक ऊर्जा आपके कई बुरे कर्मों को एक पल में भस्म करने की शक्ति रखती है। देने के इस कर्म में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो दान करते हैं पर फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि आपके दान के पीछे अक्सर अपेक्षा छिपी होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें धन्यवाद कहे या समाज में हमारी वाहवाही हो। जब हम मान सम्मान पाने के लिए या माइक पर नाम बुलवाने के लिए दान करते हैं तो उसका आध्यात्मिक महत्व शून्य हो जाता है। सच्चा दान वही है जो गुप्त हो और जिसमें स्व का अहंकार न हो। आपको खुद को केवल एक निमित्त मानना है, ये सोचना है कि सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है और मैं तो बस एक जरिया हूं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के किसी इंसान या बेजुबान जानवर की मदद करते हैं तो ईश्वर आप पर प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता का अर्थ है जीवन में हर अभाव का अंत। दान करने से कभी धन कम नहीं होता, बल्कि ये आपके धन को शुद्ध करता है और उसे बढ़ाने के मार्ग खोलता है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो महीने का मात्र 500 रुपये ही क्यों न हो, नियमित रूप से जरूरतमंदों के लिए निकालें। आप देखेंगे कि अगले 3 महीनों के भीतर ही आपका जीवन एक ऐसी दिशा में मुड़ जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो देने का भाव आपके भीतर जागता है वही कुदरत को आपके लिए द्वार खोलने पर मजबूर कर देता है। इसलिए आज से ही शिकायतें छोड़िए, सबको माफ कीजिए और पूरे दिल से सेवा और दान का मार्ग अपनाइए, क्योंकि यही वह चाबी है जो आपके सुखद भविष्य का ताला खोलेगी और आपको वह सब कुछ दिलाएगी जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं।